हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की सब्ज़ी क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैंने लिए 3 आम और 1 केला। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि घर पे बनाएंगे तो जिसको भूख भी नहीं होगी वो भी कहेगा भैया 4 रोटियां खानी है या 2 परांठे तो खाऊंगा। तो सबसे पहले आम को हम गरम तेल के अंदर डालेंगे। आम को हमने फ्राई करना है। आप इनको रोस्ट भी कर सकते हैं बट रोस्ट करने में टाइम करता है और हम वो फ्राई करेंगे तो ये 3 या 4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। तो एक एक करके आम को फ्राई करने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे। और फिर आम के ऊपर से कट लगा कर हम प्रेस करके आम का पल्प और उसकी गुठली को बाहर निकालेंगे। मैंने पहले आम को निकाल रहा हूँ। अच्छी तरह प्रेस करना है आपने ताकि पूरा का पूरा आम बाहर आ जाए। फिर दूसरे आम को भी कट लगा के वैसे ही कर लूँगा और साथ ही साथ फिर मैं तीसरे आम का भी पल्प ऐसे ही निकालूंगा। अब देखिएगा आराम से पल्प बाहर आता है क्योंकि आम पूरे पक चुके हैं फ्राई होने के बाद। तो प्रेस करिए, जेंटली प्रेस करना है आराम से धीरे से। और ये पूरे का पूरा जो आम है वो बाहर आ चुका है। तो इसको अच्छे से चम्मच के साथ प्रेस कीजिए। फिर मैं शक्कर डालूंगा जो अप्रोक्सीमेट आधा कटोरी है। आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी कर सकते हैं। तो आपकी गुठली को घेरना नहीं है, इसको हम बीच में रहने देंगे। 1 कटोरी में पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच मैं डालूंगा हल्दी, 1 चम्मच नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर और साबुत जीरा भी। इसकी हम पतली सी पेस्ट बना लेंगे चम्मच के साथ हिलाकर। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी हमने। उसके बाद पैन को गरम करेंगे, आधी कड़छी ऑयल डालेंगे उसके अंदर। ऑयल पूरा गरम हो चुका है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। सबसे पहले हींग का तड़का लगाएंगे और हींग के बाद हम डालेंगे कलौंजी जो प्याज के बीज होते हैं। उसके बाद जो पानी में हमने मसाले मिलाए थे उनको हम डाल देंगे और उनको अच्छी तरह हम पका लेंगे। बाद में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो कि आधा चम्मच से भी कम है। और धीरे धीरे हम इस मसाले को भूनेंगे। मसाले को भूनने के बाद जो आम और शक्कर की पेस्ट थी ना वो हम बीच में डाल देंगे। हम गुठलियों को निकालेंगे नहीं, हम आम को गुठलियों के साथ ही पकाएंगे क्योंकि उससे आम का फ्लेवर पूरे का पूरा हमारे मिक्सर के अंदर आ जाएगा। आधे से भी कम गिलास हम पानी डालेंगे और उसको लिड लगा के बंद कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको बंद करना है और बीच बीच में चेक करते रहिए। हमारा चेक करने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी हो गई है, कितना हमारा ये गाढ़ी हो चुकी है सब्ज़ी। और धीरे धीरे हिलाते रहिएगा। देखिए ये अलग होनी शुरू हो गई है और इसका गाढ़ापन भी बढ़ गया है। और हमने इसको थोड़ा सा और कुक करना है ताकि पूरे का पूरा आम का जो गुठली के साथ फ्लेवर है वो इस मिक्सर के अंदर आ जाए, हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो धीरे धीरे एक एक करके हम तीनों गुठलियों को बाहर निकाल लेंगे। मैंने एक गुठली निकाली है, उसके बाद दूसरी निकालूंगा और फिर मैं तीसरी गुठली को निकालूंगा। गुठली को हम यहाँ पे अलग कर देंगे, हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सारा फ्लेवर हम उसका ले चुके हैं। और फिर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और देखिए ये प्रॉपर पैन से अलग होना शुरू हो गया और गाढ़ा भी हो गया, कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। बीच पे फिर मैंने कटा हुआ जो कच्चा केला है उसको डाल दिया है। केले को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही पकाएंगे और ऑलमोस्ट हमारी जो आम की सब्ज़ी है वो तैयार है। तो आप इस टाइम पे हम करेंगे गैस को बंद और इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया आम की सब्ज़ी बनेगी। मेरी माताजी को तो ये बहुत ही पसंद है, वो इसको हमेशा चपाती के साथ खाते हैं। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इवन आप इसको ब्रेड पे भी लगा सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अदरवाइज़ ये पराठे के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है, या दाल बनी हो तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा है और आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये कच्चे आम की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। आप इसको घर पे बनाइएगा, जैसे भी लगे मुझे बताइएगा। और आज के लिए इतने काफ़ी। बाय बाय।